इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बटा का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं बटा का जोड़ का। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जोड़, ये हो गया जोड़, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक आसान बहुत सा सिंपल एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे 10/12 जोड़, यहाँ पे हो जाएगा 8/12, ठीक है। यहाँ पे बटा वैसा संख्या यहाँ पे लिए हैं जिसका दोनों का हर जो है बराबर है, यानी कि दोनों का हर बराबर यानी कि 12 है। तो इस तरह का अगर दे दिया जाए तो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। 12 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और जब दोनों का 12 यानी कि दोनों का बराबर होता है तो ऊपर वाले में कुछ नहीं करना पड़ता है, जेम का तेम लिख दीजिए। 10 है तो 10 लिख दीजिए, और जोड़ 8 है तो 8 लिख दीजिए, बराबर 10 और 8 18 हो जाएगा, और नीचे बटा में 12 कर दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह के सवाल में बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं जिसका हर जो है वो अलग-अलग रहे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 8/9, ठीक है? यहाँ पे जोड़, और एक ले लेते हैं हम लोग 12/6 को, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का हर जो है वो अलग-अलग है, दोनों का, ठीक है? तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 6 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 18, तो यहाँ पे 18 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक-एक करके इसमें भाग करना है, ठीक है? तो सबसे पहले 9 से भाग करेंगे 18 में, कितना बार भाग लगेगा, तो 9 दूना 18, 2 बार में। तो 2 बार में भाग लगेगा तो इसमें 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, किसमें, 8 में, ठीक है? तो 8 में 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर वैसे ही करेंगे, 6 से भाग करेंगे 18 में, कितना ना भाग लगेगा, तो 6 तिरी 18, यानी कि 3 बार में। तो 3 से क्या करेंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे, इसके ऊपर 12 है, 12 में, ठीक है। तो 12 3 हो जाएगा 36, यहाँ 36 लिख दिया जाएगा। अब दोनों को जोड़ देना है, 6 6 12 के 2 हारसिन 1, और 3 और 1 4, एक हारसिन जो है वो हो जाएगा 5, यानी कि 52 बटा नीचे 18 है तो 18 लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग बटा के घटाव की ओर चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका घटाव। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा 12/6 और घटाव 9/6, ठीक है। इसमें भी देखेंगे कि आपका हर जो है वो दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे 6 लिख देना है, और ऊपर जितना है उसको उठाकर वैसे ही जेव कहते हैं यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 12/9 है तो यहाँ लिख देंगे 12 घटाव 9 है तो लिख देंगे 9, ठीक है। अब 12 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये आपका हर बराबर है तो इस तरह से सिंपल बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर जो अलग रहे तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक हम लोग सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 9/6 घटाव 8/8 कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो अलग-अलग हो गया, अब क्या करेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि प्लस में हम लोग किए, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24, तो यहाँ लिख दिया जाएगा आपका 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 से भाग करना है 18 में, 24 में, कितना बार भाग लगेगा, तो 6 चौका 24, 4 बार में, तो 4 से क्या करेंगे, ऊपर इसके है उसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 9, 9 के पारा 4 बार, तो हो जाएगा 9 चौका 36, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ 8 का पारा पड़े, कितना में 24 आएगा, तो 8 तिरिका 24, 3 बार में, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 तिरिका 24, ये हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 12 हो गया, बटा नीचे जितना है उतना लिख देंगे, 24 के 24, ये हो गया आपका आंसर। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको बटा का जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं गुणा की ओर। चलिए, तो गुणा हम लोग बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं गुणा, ठीक है। गुणा के लिए एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 9/6 गुणे 12/15, ठीक है। गुणा हम लोग इस तरह से कटा सकते हैं, पहले समझिए इसको कैसे, 12 को 15 से कटा सकते हैं, या 15 12 को, ये 9 और 6 को हम लोग काट सकते हैं एक साथ, ठीक है। या फिर इसको क्रॉस हम लोग भी काट सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको मन करे वैसा आप आसानी से इसको काट सकते हैं। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी कि क्रॉस गुणा कर देते हैं इसमें। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो देखेंगे कि किसी भी एक संख्या से दोनों अंक, दोनों संख्या यानी कि किससे कट रहा है। तो यहाँ देखेंगे 9 है और यहाँ 15 है, तो दोनों जो है 3 के पहाड़ा में आ जाता है, ठीक है। तो 3 से दोनों को कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 5 15। अब यहाँ देखेंगे किससे किससे कटेगा, तो ये 6 है और ये 12 है, दोनों 2 से भी कट जाएगा, दोनों 3 से भी कट जाएगा, दोनों 6 से भी कट जाएगा।
तो इसमें किससे काटा जाए? तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि छोटा अंक से काटिएगा या बड़ा अंक से काटिएगा। इसमें सबसे अधिक अंक से जितना ही काटिएगा उतना ही आपको कम मेहनत और कम समय मतलब लगेगा और जल्दी कट जाएगा। तो हम लोग 12 से ही डायरेक्ट बड़ी संख्या से काट देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूना 12, एक ही बार में खत्म हो गया, ठीक है? अब यहाँ बच क्या गया? तो यहाँ पे हो गया आपका 3/1, तो यहाँ लिखा जाएगा 3/1 गुणे यहाँ पे है 2/5, तो यहाँ लिखा जाएगा 2/5। अब गुणा किया जाएगा तो 3 के पावर 2 बार 3 दूना 6 और बटा यहाँ 5 के पावर 1 बार 5 एकम 5। ये आपका आंसर हो गया। एक और हम लोग लेते हैं यहाँ पे 20/, और गुणे 40/60, ठीक है? 40/60 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? ये तो जीरो वाला है, बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 20 और 60 कितना के पहाड़ा में आता है, ठीक है? तो 20 और 60 जो है आपका 2 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, 10 में भी आ जाएगा, ठीक है? और 20 में भी आता है। तो किससे काटा जाए? तो सबसे बड़ी संख्या जैसे कि बताया काटिएगा तो कम समय लगेगा और जल्दी कट जाएगा, ठीक है? तो सबसे इसमें बड़ी संख्या से ही हम लोग काट देते हैं, एक के बार 20 से ही खत्म कर देते हैं इसको। तो 20 का पहाड़ा पर ये कितना बार में 20 आएगा? तो एक बार में। और 20 का पहाड़ा कितना बार में 60 आएगा? तो 3 बार में 20 तिया 60, ठीक है? वैसे ही ये 30 है और ये 40 है, दोनों कितना से कटेगा? तो दोनों को 2 से भी काटा जा सकता है, दोनों को 5 से भी काटा जा सकता है, दोनों को 10 से भी काटा जा सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या 10 है तो उसी से काट दीजिए। ये हो जाएगा 10 तिया 30 और ये हो जाएगा 10 चौका 40, ये कट गया। अब यहाँ पे जो बच गया शेष उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो लिखेंगे 1/3 गुणे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे 4/3 और गुणा करके लिखेंगे 4 का पढ़ा एक बार तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 का पढ़ा 3 बार हो जाएगा 3 3 9। ये 4/9 आंसर इसका आ गया। अब हम लोग भाग की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं भाग, ठीक है? ये हो गया भाग। ये हो गया भाग। एक संख्या हम लोग लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 6/9, यहाँ पे भाग है 12/18 ले लेते हैं, ठीक है? चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये क्या है? 6/9 है, तो देखिए भाग कैसे हल करेंगे, तो बहुत ही सिंपल आसान है इसको भी हल करना। तो यहाँ 6/9 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6/9 जो है वही चीज़ हम लोग लिख देंगे 6/9। यहाँ पे भाग है, तो भाग के जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ 12/18 है, इसको हम लोग पलट देते हैं और पलट देंगे तो ऊपर चल जाएगा 18 और नीचे आ जाएगा 12, ठीक है? तो ये हो जाएगा 18/12। अब जैसा आप इससे पहले गुणा बनाए वैसे ही सेम टू सेम हो गया। तो जब गुणा बन गया तो भाग भी बहुत आसानी से उसी तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9 से काट देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 9 दूना 18। ये हो जाएगा 6 एकम 6, ये हो जाएगा 6 दूना 12। यहाँ पे हो गया, आप लिख दीजिए यहाँ पे 1/1 है तो यहाँ लिखिए 1/1 और गुणे यहाँ पे 2/2 है तो यहाँ लिख दीजिए 2/2। अब गुना करेंगे तो 2/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है? चाहे तो यहाँ भी कटा सकते हैं और चाहे तो यहाँ भी कटा सकते हैं। 2 से 2 कट गया, बराबर 1 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।